काबीना ये जो खबरें नज़र आ रही हैं स्क्रीन्स पर, लंदन में जो बड़ी बैठक लग रही है, उस हवाले से मैं एक शॉट ज़रूर चलाऊंगी। वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब शहबाज शरीफ साहब ने जब मीडिया से गुफ्तगू की तो उन्होंने क्या कहा, ज़रा सुन लेते हैं और बिरता साहब का इस पर कॉमेंट लेते हैं। आज हमारी एक फैमिली मीटिंग थी। हम अपना बड़े भाई, भतीजे, मेरा बेटा और मेरी भतीजियाँ और फैमिली वाले बैठे थे। हमने दोपहर की खाना इकट्ठे खाया और गपशप मारी। सियासी, माशी, तमाम फ्रंट्स पे मुल्क को जो इस वक्त नज़र आ रहा है, एक अदम इस्तेहकाम का मुल्क शिकार है, इंस्टेबिलिटी का शिकार है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान कहते हैं कि वो फैमिली पूरी बैठ के लंदन में, जहाँ पाकिस्तान के हवाले से फ़ैसले हो रहे हैं, वहाँ पर गपशप हो रही थी और लंच हो। अतर साहब, आपके कमेंट्स क्या होंगे कि मुल्क के फ़ैसले जो हैं वो लंदन में हो रहे हैं, वज़ीर आज़म ने एक दिन से अपना ट्रिप जो है वो मज़ीद एक्सटेंड कर लिया, अहम तैनाती में तोसी के हवाले से भी तमाम खबरें दम तोड़ गई जब वो अलविदाई दौरे की वीडियो भी जो है वो मंजर आम पर आई आर्मी चीफ की। तो बहरहाल आपको लग रहा है कि फ़ैसला हो चुका है वहाँ पर? देखिए, वो मियाँ साहब ने बताया कि बड़े भाई भी थे, मुझे नहीं पता कि मंझले भाई थे कि नहीं थे। फिर उन्होंने कहा हमने इकट्ठे खाया, तो वहाँ पे भी वो इकट्ठे खा रहे हैं, यहाँ पे इकट्ठी हुकूमत कर रहे हैं, लेकिन फ़ैसले वो वहाँ पे जाके कर रहे हैं। मसला ये है कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ़ की तैनाती है और अब इनकी जमात वाज़े तौर पे कह रही है कि मियाँ साहब से, वहाँ पे बड़े मियाँ साहब से मुशावरत हुई है कि ऐसा शख्स जिसके अपने कानूनी मसाइल हैं, जो पाकिस्तान में वापस नहीं आ सकता, उससे आर्मी चीफ़ की तैनाती के ऊपर अगर आप मुशावरत करेंगे। और देखें, ये मुशावरत तो टेलीफोन पे भी हो सकती थी। अगेन, जिस तरह मैंने आपको कहा ना कि ये जान के इदारों को टारगेट करते हैं, ये इदारों को मुतनाज़ा बनाते हैं। उधर जाने का मकसद क्या था कि अचानक ये वहाँ पे चले गए और वहाँ पे फिर इनके जो लीडरान हैं जमात के, वो बार बार कह रहे हैं जी वो नवाज शरीफ साहब से मुशावरत होगी, नवाज शरीफ साहब से मुशावरत होगी। तो क्या ये कंट्रोवर्शियल कोई अपोजिशन लीडर इमरान खान बना रहा है, या ऐसी हरकत करके ये लोग खुद कंट्रोवर्शियल बना रहे हैं, या कंट्रोवर्सी क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं? तो मेरे ख्याल में बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि अगर पाकिस्तान के फैसले जो हैं वो लंदन में होने। और आपके ख्याल में काबीना से भी मशावरत, ज़ाहिर है मतलब यहाँ पर वो इत्तेहादी हुकूमत है, इनसे तो मशावरत करके काबीना से ये चीज़ करनी चाहिए थे। देखें, ऑब्वियसली काबीना से कितनी मुशावरत होगी इनकी, तो देखें ना, काबीना इतनी बड़ी है, अगर सबसे मुशावरत शुरू हुई तो उसमें तो पता नहीं अगले बहुत टाइम लग जाएगा और इतना टाइम है नहीं, इतना टाइम इनके पास है नहीं जितनी जल्दी में है ना। ये जिस तरह दुनिया घूम रहे हैं, इस मुल्क से आया, उसमें निकल गया, रास्ते में किसी और में उतर गया, मतलब इनकी जल्दियां मुझे समझ नहीं आ रही जल्दी क्या। एक सवाल कि इमरान खान साहब कहते हैं एक मुतालबा है और वो मुतालबा फौरी इंतखाबात करवाए जाए। नवाज शरीफ साहब के लिए आप दोनों की, आपको पता है, दोनों साबिक वज़राए आज़म जो हैं वो अपनी अपनी पोजीशंस पे और एक रिजिडिटी दोनों में नजर आती है। आपको लगता है इनमें से कोई कंसीड करता हुआ दिखाई देगा, या दोनों नहीं करेंगे और फिर मुल्क किन हालात की तरफ जा रहा है? देखिए, उसमें छोटा सा फर्क है। दोनों रिजिड तो हैं, लेकिन एक जो है वो दरिया के उस तरफ जाके धमकियां लगा रहा है, ठीक है, और एक उधर मौके पे खड़ा होकर कह रहा है इमरान खान पाकिस्तान के अंदर मौजूद है। अगर आज इमरान खान का बयानिया मकबूल है, इमरान खान कोई रिस्क ले रहा है, इमरान खान जो कुछ कर रहा है वो पाकिस्तान के अंदर कर रहा है, हर रोज़ वो पॉलिटिकल एक्टिविटी कर रहा है। गोली खाने के बाद भी वो अपना हाथ ऊपर करके उसने अवाम की तरफ इशारा किया। ये लोग वहाँ से माहाना या हफ्तावार एक ट्वीट करके कहते हैं कि हमने जो है वोट को इज्जत दो का बयानिया बना लिया। ऐसा नहीं होता। तो आप कंपेयर नहीं कर सकते नवाज शरीफ साहब की सियासत को। उनकी सियासत जो है वो अशराफिया की सियासत है, वो बंद कमरों की सियासत है, जो इस वक्त बंद कमरों में वहाँ पे हो रहा है। इकट्ठे खाने खाए जा रहे हैं, फैमिली डिसाइड कर रही है कि अगला कौन किधर लगेगा, वापडा में कौन लगेगा। वो सियासत और इमरान खान की सियासत में फ़र्क है। मुझे नहीं लगता कि जो है इसके नतीजे में कोई भी जो फैसला होगा उसको इमरान खान साहब जो है कि सियासत वो ख़त्म कर सकेगा, लेकिन इमरान खान ने काफ़ी हद तक इन लोगों की सियासत को धचका पहुंचाया। राइट। एक और सवाल अतर साहब, एस्टैब्लिशमेंट का रोल हैज़ ऑलवेज बिन दैट ऑफ एन आर्बिटर। जब भी मुल्क में एक इंस्टेबिलिटी का शिकार एक मुल्क नज़र आता है और दोनों फरीक को मिल बिठाने की बात आती है, तो हमेशा एक हमने देखा है कि रोल प्ले करती हुई एस्टैब्लिशमेंट दिखाई दी है। इस वक्त अभी क्योंकि इमरान खान साहब का मुकाबला ही सिर्फ इन सियासी जमातों के साथ नहीं है, इदारे के साथ भी है, और वो फवाद चौधरी साहब जो ये बात कह रहे हैं कि जी दोनों, चाहे वो अफवाज पाकिस्तान हो, चाहे वो इमरान खान साहब हो, दोनों सियासी हकीकतें हैं वो कह रहे हैं। सो इनके दरमियान फासले, वो कहते हैं पाकिस्तान की सालमियत के लिए ख़तरा है। ये फासले कैसे दूर किए जाएंगे? देखें, एक तो बात यह है ना कि अलमिया देखें कि 13 जमातों की हुकूमत है जो ये दावा करते हैं कि 70% मैंडेट हमारे पास है, लेकिन ग्राउंड रियलिटी ये है कि वो बिल्कुल इररेलेवेंट है। हमने पाकिस्तान की
ہسٹری میں اتنا بڑا کوئی سیاسی اتحاد حکومت میں نہیں دیکھا، اور ہم نے دنیا کی ہسٹری میں اتنی ارریلیونٹ کوئی حکومت نہیں دیکھی کہ یہ اتنے ارریلیونٹ ہے کہ کسی چیز میں بھی ان کی کوئی ریلیونس نہیں ہے. اور اسی وجہ سے خان صاحب بھی کہتے ہیں کہ جناب ان سے تو میری کوئی بات ہی نہیں ہے. میں اداروں کو پیغام بھیج رہا ہوں کہ ادارے اپنا کردار ادا کریں. تو دیکھیں اگر اداروں کی اور سیاسی قوتوں کے بیچ میں کشمکش ہوگی، کشیدگی ہوگی، تو وہ قطعاً پاکستان کے لیے درست نہیں ہے. بالکل. تو وہ تو میرے خیال میں اس کا کوئی نہ کوئی حل تو نکلنا چاہیے، لیکن ایٹ دا سیم ٹائم لیکن حل کون نکالے گا؟ سوال یہ، آپ نے ابھی سیاسی جماعت کا بھی ایک آپ نے امپریشن دے دیا، بتا دیا کہ نون لیگ جو ہے اس چیز کو بڑا اپنے لیے کیپٹلائز کرنے کی طرف سوچ رہی ہے. محمد بن سلمان صاحب کا جو دورہ ہے، آپ کو لگتا ہے اسی تناظر میں ہو سکتا ہے ایک ثالثی کا کردار؟ کیونکہ نہیں، دیکھیں علینا، میں جس طرح پہلے عرض کی تھی نا کہ سیاست بند کمروں سے نکل آئی ہے. اب حل صرف پاکستان کی عوام نکالیں گے. بہترین حل ہے. آپ نے اداروں کی طرف سے بحث موڑنی ہے، آپ نے بحث کو سیاست کی طرف لے کے آنا ہے، تو الیکشن کی طرف آ جائیں. تو سیاستدان اگر الیکشنز کی طرف چلے جائیں اور ادارہ بھی اگر ان کو کہہ دے کہ جناب آپ لوگ اپنا معاملات خود کریں، اور وہ ادارے نے متعدد بار کہا بھی ہے. But you think that will be acceptable to نواز شریف؟ وہ ان کے لیے قابل قبول ہوگا کہ الیکشن ذرا اپنے اوپوننٹ کی بات پر کنسیڈ کر دینا؟ دیکھیں نواز شریف صاحب کو تو ابھی ڈپلومیٹک انہوں نے پاسپورٹ ایشو کیا ہے، تو میرے خیال میں وہ تو کہہ رہے ہیں پہلے سے ہی ہے نا، وہی نا، میرے خیال میں اب ان کو وزیر اعظم کا ایک اپوائنٹمنٹ لیٹر بھی ایشو کر دیں کہ بھائی آپ تعیاد وزیر اعظم ہیں. بھائی ان کی انا کے اوپر تو ہم پاکستان کو نہیں چھوڑ سکتے نا. سیاسی جماعتوں نے کردار ادا کرنا ہے. میں اگین کہوں گا کہ یہ فیلئر ہے، پولیٹیکل فیلئر، جس کی وجہ سے اداروں کی طرف بحث جاتی ہے. الیکشن واحد حل ہے، عوام کو فیصلہ کرنے دیں. ہو سکتا ہے آپ کو اس وقت نتیجہ پسند نہ آئے، 4 سال بعد یہی لوگ خان صاحب کو اٹھا کے باہر کر دیں گے، کیا پتہ آپ لوگ اقتدار میں آ جائیں. تو عوام پہ اعتبار کریں، جمہور پہ. اور جبکہ یہ بات ہمیشہ کہتے ہیں عوامی عدالت میں سارے تمام کیسز لے جانے کو ہمیشہ سے تیار رہے ہیں، فیصلہ عوام کرتے ہیں، تو عوام ہی یہ ڈیسائیڈ کرنے کا چونکہ اختیار وہ رکھتے ہیں اور ان کو اختیار ان کے پاس رہنے دینا چاہیے. معاملات بہرحال انسٹیبلٹی اور جو عدم استحکام ہے اس وقت ملک میں، وہ نیچرلی ملک کے لیے بالکل ملک اس کا متحمل نہیں ہو سکتا، جہاں پر ایک طرف آپ کو اکنامک آپ ایک کرائسس سے گزر رہے ہوں، ملک دیوالیہ ہونے کے نہج پہ ہو، اور یہ خطرہ جو ہے جو ہمیں بار بار یہ بتایا جاتا ہے، ایک امپریشن دیا جاتا ہے کہ یہ خطرہ ہمارے سر سے ہٹ چکا ہے. اکنامکلی بہت انسٹیبلٹی کی ایک بہت بڑی کاسٹ ہم پے کر رہے ہوتے ہیں. سو معاملات اور چاہے مشکل سے مشکل جو حالات ہوتے ہیں ان کا حل صرف اور صرف ڈائیلاگ کے ذریعے، بات چیت کے ذریعے ہی نکالا جا سکتا ہے. اور یہ دو فریق مل بیٹھ کے اگر یہ چیز